ट्रंप ने पीएम मोदी से रिक्वेस्ट किया है कि आप G7 की मीटिंग जो कनाडा में अटेंड कर रहे हैं उसके बाद आपको यूएसए आना है। लेकिन मोदी ने कहा है कि मैं आपके पास यूएसए नहीं आने वाला हूं, और जो मेडिएशन के क्लेम्स थे वो सारे के सारे नरेंद्र मोदी रिजेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उन्होंने कहा कि इंडो पाक वॉर से आप दूर रहें तो बेहतर है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। तो भैया 100 ट्रंप की तो 1 मोदी की, देख लिया ना। अच्छा, ट्रंप को ना ये सारी की सारी ये लल्लो चप्पो जो है ट्रंप को बहुत अच्छी लगती है। ट्रंप को बहुत अच्छी लगती है, और इसमें पाकिस्तानी पंजाबीज मास्टर है। पाकिस्तानी पंजाबीज एंड लाहौरीज आर मास्टर्स ऑफ दिस क्राफ्ट। उनसे बेहतर कोई नहीं कर पाता। किसी की चापलूसी करना, किसी की बटरिंग करना, शू पॉलिश करना, बूट पॉलिश करना, इसमें लाहौरियों का कोई मेल नहीं है। और इंडिया को सीज फायर करना नहीं पड़ा, उसको सीज फायर की रिक्वेस्ट करनी पड़ी। और ट्रंप के जो बयान, जो ट्रंप के जो इंटरव्यूज नजर आए हैं, बज़ाहिर आप फर्स्ट पर्सन हैं जिनसे मैंने ये सुना है कि पाकिस्तानी दे आर वेरी हैप्पी बाय सेइंग कि हमने जंग जीत ली है, हमने मीम वॉर जीत लिया, हमने यूट्यूब वॉर जीत लिया, हमने रील वॉर भी जीत लिया और रियलिटी वॉर भी जीत लिया। बट आप इससे ऑपोजिट अपना ओपिनियन दे रहे हैं। मैं तो इसको संवाद कह रहा था, लेकिन चारों तरफ बात ये हो रही है कि ये संवाद नहीं, ये लात है। और ट्रंप को लात है, और ट्रंप की समझ में भी नहीं आ रहा। ट्रंप सोच रहा है कि ये संवाद है, और पूरी दुनिया अच्छी तरह से समझ रही है कि यह ट्रंप को लात है। और जिस दिन अमेरिका का काम हो गया, जैसे अमेरिका ने एक यूज्ड टिश्यू की तरह 2 बार पाकिस्तान को पहले फेंक दिया था, 1979 और 89 के बीच में जब यूएसएसआर आया था, तब इन्होंने पाकिस्तान को इस्तेमाल करा, हाथ मुंह पहुंचा, फेंक दिया डस्टबिन में। और फिर 9/11 के बाद जब 20 साल अमेरिकन रहे, उसके बाद भी पाकिस्तान को टिश्यू पाकिस्तान वांटेड टू बी यूज्ड लाइक अ टिश्यू। पाकिस्तान ने मोटे पैसे पकड़े उस चीज के लिए। और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास कर। जी हाँ, मोदी जी अगर वक्त निकाल भी लेते, व्हाइट हाउस ने अगर आपको याद किया है कि जर्नी आप ब्रेक कर कर यहां पर क्या एक दिन के लिए आ सकते हैं। अब ये सब बिल्कुल ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। ये किसी सेमिनार के स्टेटमेंट्स नहीं है कि मिस्री जी ने या जयशंकर जी ने कहीं बोल दिया हो, तो वहां तो मैं मान सकता हूं कि साहब कोई सवाल पूछा तो उसका ये जवाब दिया गया, या आउट ऑफ कंटेक्स्ट दुनिया को बताया गया। पता है क्या मन में बात आई होगी मोदी जी के? इतना तक बता दूं कि हिंदुस्तान में इतने जलील लोग हैं, 45 करोड़ 50 करोड़ के आसपास इतने जलील लोग हैं कि अगर मैं चला भी गया डिप्लोमेसी के चलते तो कहेंगे देखा, सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, बुलाया भाग के चले गए। ये कोई तरीका होता है जाने का? ये एक बात ऐसी है जो मोदी जी के एडवाइजर्स के दिमाग में आई होगी, या अगर मैं वहां पे होता मैं कहता बॉस ना जाओ, ये बड़े जलील लोग हैं। जब पहुंचोगे ना वहां पर तो ये पता चलेगा कि मोदी, ट्रंप ने कहा सुनो इधर आओ, तो मोदी जी भाग के चले गए। इतने जलील लोग हैं इस देश में, इस पूरे बयान से ही उनकी धुआं धुआं हो रही होगी। सबके बीच में मोदी जी ने G7 वालों को ख़ास तौर से एक पूरा उलाहना दिया, और वो उलाहना दिया कि भाई आप लोग जो है ना वो छोटी छोटी बातों पर तो दुनिया भर में सैंक्शंस लगा देते हैं, लेकिन जो टेररिस्ट सपोर्टर्स कंट्रीज़ हैं उनके लिए आप कुछ नहीं करते। और ये बात जो है वो निश्चित रूप से ट्रंप को भी पहुंची होगी। अब जो ट्रंप के साथ मोदी जी ने किया, यानी पहले तो ट्रंप ने कहा उनको कि भाई आप जो है वो लौटते टाइम इधर यूएस होके चले जाइए। अब ये भी बड़ी विचित्र बात थी, क्योंकि उसी समय आज सबको पता है कि वो आसिम मुनीर को लंच पे होस्ट कर रहे हैं। तो लंच पे उनको होस्ट कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर से कह रहे हैं कि आप भी इधर से होते चले जाइए। उसके बाद में जो है वो फिर से क्रेडिट लेना शुरू कर दिया कि देखो मैं कर देता कि देखो मैंने मुनीर की और मोदी की बात करवा दी। खैर, मोदी जी बहुत सीजनड है, तो उन्होंने पोलाइटली उसको डिक्लाइन कर दिया, कहा कि फिर कभी देखेंगे, और अभी तो क्वाड की मीटिंग होनी है, तो आप आ जाइए। तो
ट्रंप ने उसको स्वीकार कर लिया। अच्छा, उसके बाद फिर जो ट्रंप से जो बात हुई और जिसका जो रीड आउट आया है, उसमें एक तरह से मोदी जी ने अपनी मीठी मीठी, जैसे वो करते हैं, उसे मीठे मीठे से पूरी तरह से ट्रंप की उतार दी और ट्रंप को एक तरह से बता दिया कि भाई ऐसा है कि ये जो तुम जो कुछ भी कह रहे हो ये सारा गलत है। पूरा रीड आउट जो है वो ये बोलता है कि नरेंद्र मोदी ने पूरा रिकाउंट किया और ये बताया ऑपरेशन सिंदूर क्यों लॉन्च हुआ, ऑपरेशन सिंदूर का क्या ऑब्जेक्टिव था, ऑपरेशन सिंदूर केवल टेररिस्ट को मारने के लिए था, ऑपरेशन सिंदूर जब टेररिस्ट को हिट किया गया तो उसके बाद पाकिस्तान ने जब प्रतिक्रिया दी तो फिर वापस भारत ने भी प्रतिक्रिया दी।